अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और पूरे मिडल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देर इज नो। सो सा वीडियो देखा आगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के यूएई के दौरे पर हैं और अबू धाबी में वो जाकर वहाँ के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस हिंदू मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर के मतलब हिंदू देवी देवताओं के अलावा यहाँ पर सिख धर्म का भी और बुद्धिस्ट धर्म का भी, और मुझे लगता है ऐसा छोटा मोटा इन्होंने चर्च भी बनाया, मुझे सीरियसली डिटेल में नहीं पता है। तो जो भी मतलब नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके सारे लोगों का मतलब एक यहाँ पर सबकी व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसा मुझे पता है। हालांकि बेसिकली ये हिंदू मंदिर है जो कि काफ़ी सुंदर बना है, जिसकी इमेजेस आपने देखी होगी। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ मिडल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देर इज नो। सो अहलन मोदी। मैं आपको मजे की बात बता रहा था। मैं आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी। ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया, आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ दी अरबिक कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया। उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है? और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज़ अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार। इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा। इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते। तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है अहलन मोदी। अब बहुत सारे लोग समझेंगे, वो एक लफ्ज़ बोलते हैं अहलन वसहलन, एक एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती, या और मुल्कों के लिए या और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जिसे कहते हैं ना, वो ये कर रहे हैं। अब सुनने में मेरे पास जो खबर आ रही है, बड़ी खबर जो आ रही है, कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये एक तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई, और आनी जो है वो यूएई का। ठीक है जी। और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। सो इंडिया यूएई ऑलरेडी दे हैव एग्रीड ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो एक तो ये चीज़ देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो हैं, उन्होंने अपना वो जो कार्ड है, जो जेवान जो है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा।
ठीक है जी। और इससे पहले आपको पता है कि रुपए जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवी में अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस था मज़हब। उस और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है, और आपके मुल्क इधर इस्लाम आया, हमने उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उनको जनाब वो सारी उनकी तारीफ़ें करते रहे हमारे मौलवी हजरात, और उनसे जो है वो दिनार और वो सारे करते रहे, बटोरते रहे। अब उनको समझ लग गई है उन्हें कि यार ये तो सानू बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, ठीक है। और असल चीज़ तो ये है कि आपकी आबादियाँ बढ़ गई हैं, मामलात चेंज हो गए हैं। नाउ इज़ द टाइम कि यू हैव टू कोलैबोरेट एंड वर्क। आपको कारोबार करना है, आपको बिजनेस करना है। आप देखें इतने ज़्यादा इंडियंस जो वहाँ पे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के, और वो उनको पता है कि इसकी कंट्रीब्यूशन की उनको बहुत ज़्यादा वो the Emiratis and the others are welcoming this a lot। वो इसको बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं। उनको पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए अगर हमारे मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि आप चोरी अगर करते हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करें। इसलिए आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाएं, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है। लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फला मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे ममालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको, इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वोत्रा जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए he is a top trend in the Indian media today। अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं ये एक और यहाँ ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहाँ भी बना था न्यू जर्सी के अंदर। 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। अब उसमें जो वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है। अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी अबू धाबी के 2 दिवसीय दौरे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी अरब कंट्रीज के रिलेशंस इतने डीप हैं। कतर के साथ इंडिया का थोड़ा पंगा था, बट इंडिया ने जिस तरीके से अपने 8 लोगों को छुड़वाया, नौसेना के रिलेशंस इतने डीप हैं। कतर के साथ इंडिया का थोड़ा पंगा था, बट इंडिया ने जिस तरीके से अपने 8 लोगों
को छुड़वाया नौसेना के, समझ जाओ कि इंडिया ने किस लेवल की फांसी की सजा डिक्लेयर हो चुकी थी। उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत डीप रिलेशनशिप है। इवन हम वहां पे जाकर लेवल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का इंडिया में बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत डीप रिलेशनशिप है। इवन हम वहां पे जाकर ओमान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कतर के साथ थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है के साथ, बट जिस तरीके से रिलेशनशिप ओमान के साथ छुड़वाया है, डेफिनेटली कतर को भी हम किसी तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहे हैं। कतर के साथ इतनी बड़ी कंट्री नहीं है बट मामला, बट जिस तरीके से ये कतर 8 लोगों को छुड़वाया है, डेफिनेटली कतर को भी हम किसी तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहे हैं। तो कतर एक इतनी बड़ी कंट्री नहीं है बट चीजें सामने आई हैं तो एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अब इंडिया भारत कंट्रीज जिस तरीके से रिलेशनशिप में साथ ही साथ पाकिस्तान में अगर हालात चीजें सामने आई हैं तो 4-5 दिन हो गए इलेक्शन रिजल्ट आए हुए, अभी तक नहीं पता चल रहा है किसकी कौन सी गवर्नमेंट जिस तरीके से रिलेशनशिप में साथ ही साथ पाकिस्तान में जो हालात कैंडिडेट है उनको खरीद 4-5 दिन हो गए इलेक्शन रिजल्ट आए हुए, अभी तक नहीं पता प्रयास कर रही है कौन सी गवर्नमेंट बनाई जाए। 2 साल समर्थन हमारा 3 साल जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनको खरीद फरोख्त करके तो नवाज शरीफ और पीपीपी प्रयास